जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर बसी आरू वैली कश्मीर के पर्यटन का एक अनमोल हिस्सा रही है। इसे पहलगाम का सबसे खूबसूरत स्थान माना जाता है। अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध यह ट्रैकर्स का स्वर्ग हमेशा से सुरक्षित रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर के सबसे अशांत समय में भी इसकी सुरक्षित और शांत गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा ने इसे हमेशा पर्यटकों से भरा रखा, भले ही घाटी का बाकी हिस्सा उथल पुथल में हो। लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस शांत और खूबसूरत घाटी पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे यह सुनसान हो गई है। एक बार जीवंत रही यह घाटी अब खामोश और सुनसान है, जहाँ खाली पगडंडियां और बंद दुकानें हैं। स्थानीय निवासी जो कुछ दिन पहले तक पर्यटन से जुड़े कामों में व्यस्त थे, अब क्रिकेट खेलकर या खाली बैठकर समय बिता रहे हैं। पहलगाम की बेसरन घाटी में जैसे ही आतंकी हमला हुआ, यहां से लोग तेजी से पलायन करने लगे। आतंकी हमले का प्रभाव केवल जानमाल के नुकसान और सुरक्षा चिंताओं तक सीमित नहीं है। इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है, जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। आरू वैली के निवासी, चाहे होटल मालिक हो, घोड़ा वाले हो या फिर दुकानदार हो या फिर साहसिक टूर ऑपरेटर, अपनी आजीविका रातों रात खत्म होती सभी ने देखी। कई लोगों ने इस पर्यटन सीजन की उम्मीद में भारी निवेश किया था, जिसमें होटल और गेस्ट हाउस अगले 2 से 3 महीनों के लिए पूरी तरह बुक थे। कुछ ने तो घोड़े, वाहन या फोटोग्राफी उपकरण खरीदने के लिए कर्ज भी लिया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों की स्थिति ने उन्हें भविष्य के प्रति आश्वस्त किया था। वहां के फोटोग्राफर जो प्रतिदिन 500 से 1500 रुपए कमा लेते थे, अब बिना आय के दिन काट रहे हैं और पिछले 5 से 6 दिनों से खाली बैठे हैं। घोड़े वाले और टैक्सी चालकों का भी वही हाल है। एक घोड़े वाले ने हाल ही में नया घोड़ा खरीदा था। उम्मीद थी कि पर्यटकों की भीड़ से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब वह कर्ज के बोझ तले दब गया है। कई लोगों के लिए यह नुकसान केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि उनकी समृद्ध सीजन की उम्मीदें चूर हो चुकी है। आरू वैली की कश्मीर के सबसे कठिन समय में भी पर्यटकों को आकर्षित करने की अनूठी क्षमता इसकी सुंदरता और यहाँ के लोगों के आतिथ्य का प्रमाण है। 2008, 2010 और 2016 में जब हिंसा और अशांति ने घाटी के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया, आरू वैली में देशी और विदेशी पर्यटक, खासकर साहसिक सैलानी आते रहे। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जब कश्मीर में पर्यटन ठप हो गया था, आरू में ट्रैकर्स की थोड़ी बहुत आवाजाही बनी रही, जिसने इस जगह को स्वर्ग की उपाधि दिलाई। कश्मीरी लोग लंबे समय से क्षेत्र के पर्यटन उद्योग की रीढ़ रहे हैं, जो गाइड, मेजबान और रक्षक की भूमिका निभाते हैं। आज आरू वैली एक भूतिया शहर की तरह दिखती है। घाटी की ओर जाने वाली सड़क पर कोई पर्यटक वाहन नहीं दिख रहा, केवल कुछ आवारा घोड़े रास्तों पर चरते दिखे। जीवंत बाजार, जहां कभी दुकानदारों की बातचीत और ढाबों पर चाय की खनक गूंजती थी, अब बंद है। बर्फ से ढके चमकते पहाड़ों और सूर्यास्त के सुनहरे प्रकाश का शानदार दृश्य इस सर्वव्यापी खामोशी से तीखा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।